आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जरूरी है दोस्तों ये समझना, दिल्ली एक्साइज लिकर केस, शराब केस जो था, हमने इस पे ढेरों लेक्चर्स लिए। पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उससे पहले जेल गए तो भी हमने ये बात बताई थी। पूरा केस हमने कवर किया था और हमारे पास जो रिपोर्ट्स थे हमने उस बेसिस पे ये केस कवर किया था। लेकिन दोस्तों दोनों पहलू पर हमने बात की थी और मैंने एक लेक्चर ये भी लिया था कि कोर्ट ने बोला था कि जब ये, क्योंकि ये केस ट्रायल पे गए ही नहीं, तो ट्रायल पे जाके तो टिकेगा ही नहीं। अब अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल जब आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तो ये बोलते ही रोने लगे कि कोर्ट ने बोला मुझे कट्टर ईमानदार हूं मैं, जज ने बोला मैं कट्टर ईमानदार हूं। और ये बोलते ही रोने लगे कि जबरदस्ती हमको फंसाया गया, पावर का गलत इस्तेमाल किया, मैं ईमानदार हूं। लेकिन दोस्तों ये बात खड़ी करता है, ये डेंजरस है। अब अगर ये केस झूठा है तो इसका मतलब भाई कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई ऑफिशियल्स के ऊपर कार्रवाई होगी। सीबीआई ने बोला हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करता है। अगर ये सब हुआ ही नहीं भाई, यहां पे पॉलिटिकल करियर तबाह हो गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गए। अरविंद केजरीवाल अभी हनुमान मंदिर गए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन करवा लो तो बीजेपी को 10 सीटें नहीं आएगी। आप मुझे बताइए कि अभी अगर इलेक्शन करवाएंगे तो बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी आएगी? और ये इलेक्शन के समय हुआ तो भाई साम दाम दंड भेद कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। बट कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है, तो हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। कल से हमारी क्लासेस मास्टर चैट जीपीटी की शुरू होने वाली है, तो आप कोर्स को अवेल करें। आज आखिरी दिन है, तो कल से 8 बजे क्लास होगी और बाकी होली सेल हमारी लाइव है, होली 40 कूपन कोड यूज करें। तो ये दिल्ली लिकर केस था क्या? देखिए दिल्ली लिकर केस कुछ नहीं था। यहां पे बस प्राइवेट के, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, बहुत अच्छे से उसको समझाया है। मोटा मोटी की बात करें तो दिल्ली में जो लिकर शॉप्स है जो सरकार के अंदर थी ना, उसको प्राइवेट कर दिया था। अब क्यों प्राइवेट कर दिया था भाई? जाहिर सी बात है कि आप प्राइवेट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो आरोप यही था कि यहां पे पॉलिटिकल फंडिंग हुई, किकबैक्स मिले यहां पे आम आदमी पार्टी को, मैनिपुलेशन हुआ, एक तरीके से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उनको लेकर लाइसेंस दिए। तो इसमें बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिली। तो 2021 में केस दर्ज हुआ, 2023 में गिरफ्तारियां हुई। पहले मनीष सिसोदिया की जेल गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल गए, सिटिंग सीएम जेल चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इलेक्शन थे, दिल्ली इलेक्शन थे, तो वो आए कैंपेनिंग करने, बट फिर वो जेल गए। उसके बाद छूट के आए वो बेल पे। देन उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली इलेक्शन हारे वो दिखे ही नहीं, है ना। और कल पहली बार जो है एकदम गायब हो गए वो, कल दिखे वो। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 के बहुत बड़ा मूवमेंट था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना अब तो सारा देश है अन्ना। बहुत लोगों को झटका मिला था दोस्तों जब वो मूवमेंट जो है वो बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ था। और उसके बाद हमारी उम्मीदों पे पानी फिरा कि हमको लगा कि कुछ कोई ऐसा आया है जो भारत को बदलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली में 10 साल केजरीवाल रहे और पिछले साल वो चले गए, हार गए वो इलेक्शन। अब दोस्तों वो इलेक्शन तो हारे, साथ ही साथ अपनी इज्जत भी हार गए। बड़े उन पर आरोप लगे, आतिशी सीएम बनी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने, ट्रायल शुरू नहीं हुआ दोस्तों, ट्रायल शुरू, यहां चार्जशीट फाइल हुई थी, वहीं पे ही केस डिसमिस कर दिया, वहीं पे ही केस डिसमिस कर दिया भाई। ट्रायल तो बात की बात है कि ये केस की बुनियाद ही गलत है। तो अगर ये केस गलत है दोस्तों तो बहुत डेंजरस है, ये खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, और यही कोर्ट ने बोला। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि चार्जेस क्या क्या थे और यहां पे कोर्ट ने क्या बोला। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे चार्ज थे कि जो पैसे यहां पे केजरीवाल को मिले हैं अच्छा खासा, और इन लोगों के साथ मीटिंग की है, अच्छी खासी मीटिंग की। सीबीआई ने ये जो चार्जशीट दायर की थी ना, ये सारी चीजें बोली थी कि हाँ इनकी मीटिंग हुई है, जिनको प्रॉफिट जाना है। तो सीएम केजरीवाल ने पूरा कंट्रोल लिया है, इनके पास कंट्रोल था। और इसके बाद इन्होंने सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी, पता है कि वो इंसान करप्ट है, और इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है ना, ये पॉलिसी बनाई और इनको फायदा मिलना था। तो साउथ ग्रुप, जो कि अगेन वो साउथ में जो रेड्डी साहब है भाई, बढ़िया उनका बिजनेस साउथ में चल रहा था, तो वो नॉर्थ में भी आना चाह रहे थे, वो यहां पे एक्सपैंड करना चाह रहे थे। तो रेड्डी मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने बोला कि केजरीवाल ने ही इंकरेज किया कि आप आइए दिल्ली में इन्वेस्ट करिए और पॉलिटिकल फंडिंग, यानी कि हमको पैसे दीजिए, हम आपको लाइसेंस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि भाई पहली बात तो ये स्टैंड करेगा ही नहीं। स्टेटमेंट जो है
वो सिर्फ प्लेन टर्म्स में है। दूसरा पॉइंट, भाई यहां पे खुद वो इंसान जो है वो फंस गया है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट है, खुद इंसान जो है वो फंस गया है, ठीक है, खुद वो करप्ट है। तो भाई आप ऐसे इंसान की स्टेटमेंट पे कैसे रिलाई कर सकते हो? सिर्फ एक इंसान की स्टेटमेंट पे आपने पूरा केस बना दिया। यहां पे व्हाट्सएप चैट है, आपने उस पर पूरा केस बना दिया। कोई भी सॉलिड एविडेंस है ही नहीं, यहां पे सिर्फ गॉसिप पर, ठीक है, सिर्फ एक इंसान कह रहा है तो दूसरा इंसान कह रहा है तो तीसरा इंसान कह रहा है, आपने सिर्फ बातों पर एक पूरा का पूरा फर्जी केस बना दिया। ये कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ा है। और याद रखिएगा दोस्तों, कोर्ट हर एक चीज देखता है, कोर्ट सब चीजें देखता है, आपकी पर्सनल बायस नहीं होते, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो, बाद में वो पब्लिकली अवेलेबल भी होते हैं, राइट। तो वही बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने कोई ऑफेंस कर दिया। और कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, चौथी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम आया, बाकियों में क्यों नहीं था? बहुत लेट नाम आता है अरविंद केजरीवाल का, और उस समय इलेक्शन भी थे, पिछले साल इलेक्शन भी, तब जाके केजरीवाल का नाम, उससे पहले तो केजरीवाल का नाम ही नहीं था। तो फिर पहले नाम क्यों नहीं था, एकदम लास्ट में क्यों डाला? रेड्डी जो कि लिकर बिजनेसमैन साउथ इंडिया के, वो अपने बिजनेस को दिल्ली में एक्सपैंड करना चाहते थे और उन्होंने अपफ्रंट मनी, ये सीबीआई ने बोला है, यहां पे आम आदमी पार्टी को देने की कोशिश की। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए, टेस्टिमनी, खुद एक पार्टिसिपेंट एक क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल की टेस्टिमनी ले लोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे यह भी बताया गया कि भाई कुछ लोगों को जबरदस्ती की तुम्हारी सजा कम कर देंगे, ठीक है, तुम आ जाओ टेस्टिमनी दे दो, इस तरीके की चीजें जो है वो हुई है। यानी कि साफ साफ कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि भाई इस तरीके के विटनेस ये अनरिलायबल है, क्योंकि टेस्टिमनी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। सेक्शन 133 ऑफ द एविडेंस एक्ट भी ये परमिट करता है अकम्प्लिस एविडेंस पे। टोटल सेक्शन 114 जो है, जो सेटल्ड रोल ऑफ प्रूडेंस है, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि अकम्प्लीट जो है दैट इज प्रिज्यूम्ड अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, तब जाके आप चीजें कुछ कर सकते हो। सीबीआई ने इन्हीं जो रेड्डी के बेटे थे उनके ही स्टेटमेंट में पूरा रिलाई किया और पूरा का पूरा केस बना दिया। तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा चलेगा नहीं, यह गलत एविडेंस आपने दिया है, क्योंकि आप किसी के जुर्म को एविडेंस से प्रूव करते हो, सबूत से प्रूव करते हो। तो कोर्ट ने बोला कि ये एविडेंस ही गलत है। फिर उसके बाद यहां पे चार्ज लगा कि मीटिंग्स हुई है यहां पे, है ना, अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स हुई हैं और अरविंद केजरीवाल को सब पता था कि ये जो मीटिंग्स है ये गलत है, ये अनलॉफुल है। कोर्ट ने बोला कि अच्छा, रेड्डी ने कहा कि 10 से 12 लोग प्रेजेंट थे उस मीटिंग में, आपने उनसे पूछा? एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जिसको आपने एग्जामिन किया हो। भाई सिंपल सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पता था या मीटिंग्स हुई है तो वहां पे लोग खड़े थे, आपने पूछा? नहीं पूछा आपने किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस को पकड़ा ही नहीं, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है। सीधा सीधा कोर्ट ने ये बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई फाइल है, ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ना कोई डिजिटल एविडेंस है जिसमें अरविंद केजरीवाल का साफ साफ नाम आए। फिर उसके बाद चार्ज सीबीआई का जो की अप्रूवर था, जो सबसे मेन था, दिनेश अरोड़ा, उसने बोला कि हां, हमको पता है कि पॉलिसी कैसे बनी है और हमको पता है कि फंड कहां जा रहे हैं। ये सीबीआई की तरफ से था, ठीक है, ये अप्रूवर था, ये मेन विटनेस था सीबीआई का। कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, पहली बात, अरोड़ा ने, दिनेश अरोड़ा ने कभी भी केजरीवाल को इंप्लीकेट ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं लिया। तो जब नाम ही नहीं लिया तो फिर भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो? रेड्डी ने, उसके बाद चार्ज ये है, रेड्डी ने बोला कि केजरीवाल ने बोला जो बीआरएस लीडर है के कविता, वो आप उनसे कांटेक्ट करिए और हमसे वो कांटेक्ट करेंगी। तो कोर्ट ने बोला कि इसमें भी कोई इंटरैक्शन नहीं हमको दिख रहा है। बाकी ऑब्जर्वेशन था कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लोगों का भरोसा कम होता है इंस्टीट्यूशन में। एक इंसान ऑफिस में बैठा है, अपने सिटिंग सीएम को पकड़ के ले गया और आपने ऐसा केस बना दिया, तो लोगों का भरोसा कम होता जाएगा। आपने कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो नहीं दिए, कोई भी एविडेंस नहीं दिए, ये चलेगा नहीं। और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि इन सीबीआई ऑफिशियल्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की। बट दोस्तों, ये बहुत, मैं बता तो रहा हूं ना कि भाई अब किसके ऊपर, देखिए कोई जेल नहीं जाएगा, ना सीबीआई वाले जाएंगे, ना रूलिंग पार्टी जाएगी, ना अरविंद, कोई नोबडी विल गो। लेकिन बात यह है कि भाई आप समझ रहे हो ना कि चीजें एकदम पलट गई हैं यहां पे, और यहां पे जवाब देना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। अब देखिए, रूलिंग पार्टी तो है, बीजेपी कह देगी कि देखो हमने तो कुछ किया नहीं, ये तो सीबीआई ने किया था। बट सीबीआई किसके इशारे पे? सीबीआई एक केज्ड पैरेट है, या तो उसको कोर्ट ऑर्डर देता है या तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। तो अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तो भाई प्रॉब्लम है। और अरविंद केजरीवाल आए, रोए, अब जो भी आप इसको समझे, ठीक है,
कुछ लोग रोने को नौटंकी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी भी रोए हैं, कई बार रोए हैं, कई बार इमोशनल हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर नेता रोता है तो वो नौटंकी करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। इमोशंस है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, हर किसी के आते हैं, हमारे आपके भी आएंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। कल से क्लास शुरू है, आज आखिरी दिन है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।